नमस्कार दोस्तों, आज की क्लास में हम विज्ञान से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को सॉल्व करेंगे जो कि आपके पिछले विभिन्न एग्जामों में आए हुए हैं और आगे के विभिन्न एग्जामों में महत्वपूर्ण साबित होंगे। देखिए, आपका पहला क्वेश्चन है, दी गई भौतिक राशियों में से क्या सापेक्ष राशि है। पहला क्वेश्चन क्या है आपका, दी गई भौतिक राशियों में से कौन सी भौतिक राशि सापेक्ष है। तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए सापेक्ष राशि कहलाती क्या है। क्या पता होना चाहिए, सापेक्ष राशि क्या कहलाती है। तो वे भौतिक राशियां जो एक दूसरे पर क्या करती हैं, निर्भर करती हैं, वो कहलाती हैं सापेक्ष राशि। जैसे यहाँ पर त्वरण है, त्वरण क्या है, वेग में परिवर्तन की दर, तो वेग पर निर्भर करता है, तो इस सापेक्ष राशि है। दूसरा वेग, वेग क्या है, विस्थापन परिवर्तन की दर, तो यह विस्थापन पर निर्भर करती है। दूरी क्या है, चाल गुणा वेग, यह चाल पर भी निर्भर, चाल गुणा समय, दूरी क्या है, चाल गुणा समय, तो यह चाल पर भी निर्भर करती है और समय पर भी निर्भर करती है। और समय क्या है, समय किसी भी चीज पर निर्भर नहीं करता, तो समय क्या है आपकी सापेक्ष राशि नहीं है। ये तीनों जो राशियां हैं बी सी डी यानी त्वरण, वेग और दूरी क्या है आपकी सापेक्ष राशि हैं, और जो समय है वो क्या है आपकी सापेक्ष राशि नहीं है। इसके बाद देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आपको बताना है कि निम्न में से किस युग्म की इकाइयां समान नहीं होती, हमें ये बताना है। तो एक क्वेश्चन भी आपका बिल्कुल इजी है। देखिए, इसमें फर्स्ट ऑप्शन है चाल और वेग। आपको पता है चाल क्या है, दूरी में परिवर्तन, और विस्थापन क्या है, तो वेग क्या है आपका विस्थापन में परिवर्तन। तो आप कह सकते हो दोनों के मात्रक विमीय सूत्र कैसे होते हैं, समान होते हैं, क्योंकि चाल बराबर कितना होता है, दूरी बटे समय, और वेग बराबर कितना होता है, विस्थापन बटे समय। तो इससे पहले हम इसको देखिए, दूरी और विस्थापन के भी क्या है, दोनों के मात्रक और विमीय सूत्र कैसे होते हैं, एक समान होते हैं। कार और ऊर्जा के भी मात्रक और विमीय सूत्र क्या होते हैं, एक समान होते हैं, क्योंकि कार क्या है, बल के प्रभाव की माप है, ऊर्जा क्या है, कार्य करने की क्षमता। अब है बल और दाब। देखिए, बल और दाब के मात्रक और विमीय सूत्र एक समान नहीं होते हैं, क्योंकि दाब क्या होता है, दाब बराबर होता है बल बटे क्षेत्रफल। तो यहां से आप कह सकते हो कि ऑप्शन डी क्या होगा आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, जिसकी इकाइयां एक समान नहीं है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या है, ओम मीटर की इकाई क्या है, ओम मीटर। ओम क्या है आपका प्रतिरोध का मात्रक, मीटर क्या है लंबाई का मात्रक। तो ओम मीटर। आवेश का मात्रक क्या होता है, कूलाम, तो इसका तो नहीं है। विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर, इसका भी नहीं है। प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है, ओम। क्या बचा आपका प्रतिरोधकता, तो ऑप्शन होगा आपका करेक्ट ऑप्शन होगा प्रतिरोधकता। वैसे प्रतिरोधकता रो बराबर होता है RA/L, जहां R क्या है प्रतिरोध का मात्रक ओम, क्षेत्रफल का मीटर स्क्वायर और लंबाई का मीटर। 1 मीटर से मीटर कैंसल, तो आपका कितना बचेगा, ओम मीटर। तो आपका करेक्ट ऑप्शन क्या है, ए जो है आपका करेक्ट ऑप्शन है। इसके बाद देखिए ऑप्शन, नेक्स्ट ऑप्शन जो है, नेक्स्ट ऑप्शन है आपका क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, मंदता की अंतरराष्ट्रीय इकाई। सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि मंदता क्या है। तो मंदता क्या है, मंदता त्वरण दो प्रकार का होता है, धनात्मक त्वरण और ऋणात्मक त्वरण। और ऋणात्मक त्वरण में त्वरण का जो मान होता है उसी को हम क्या कहते हैं, मंदता कहते हैं। त्वरण का मात्रक क्या होता है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो मंदन का भी मात्रक क्या होता है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और आपका ऑप्शन डी क्या होगा, करेक्ट होगा। नेक्स्ट देखिएगा क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5, 1 पास्कल बराबर। देखो, अभी थोड़ी देर पहले हमने आपको बताया पास्कल, तो सबसे पहले पास्कल पता होना चाहिए। पास्कल क्या है, पास्कल दाब का मात्रक है, और दाब बराबर कितना होता है, बल बटे क्षेत्रफल। और बल का मात्रक क्या होता है, न्यूटन, क्षेत्रफल का मीटर स्क्वायर। तो आपका आंसर क्या होगा, 1 न्यूटन मीटर स्क्वायर। और 1 न्यूटन मीटर स्क्वायर यानी कि ऑप्शन ए क्या हो जाएगा आपका करेक्ट ऑप्शन। अब इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 आपका एक अच्छा क्वेश्चन है। यहां पर है 1 वाट बराबर, तो 1 वाट, यहां पर नैनोमीटर ना होगा, क्या है आपका न्यूटन मीटर है, न्यूटन मीटर। तो देखो वाट क्या है, वाट कहलाता है आपका शक्ति का मात्रक। किसका मात्रक कहलाता है, शक्ति का। और शक्ति क्या है आपकी, शक्ति को अगर आप कहो
तो आप कह सकते हो कार्य करने की दर। क्या है? कार्य करने की दर को हम क्या कहते हैं? शक्ति कहते हैं। तो W शक्ति बराबर कितना होता है? और शक्ति का मात्रक भी होता है वाट। शक्ति बराबर होता है कार्य बटे समय, और कार्य क्या होता है? W बाई T। तो इससे हम क्या, अब देखो कार्य बटे समय, यहां से तो हम कार्य बराबर कितना होता है? बल गुणे विस्थापन बटे समय। अब यहां पर देखो बल का मात्रक क्या होता है? न्यूटन। और अब यहां पर जे क्या है? विस्थापन है। जे क्या है? आपका टाइम है। तो यहां पर दूरी का मात्रक कितना हो जाएगा? मीटर, और समय का सेकंड। तो जे कितना होगा? न्यूटन मीटर। तो इसका मात्रक हमारा कितना आएगा? न्यूटन मीटर ही आ जाएगा। अब इसके बाद देखिए 1 किलोवाट बराबर, तो यहां पर देखिएगा आप 1 किलोवाट में देखो 1 किलोवाट बराबर होता है आपका 1000 वाट। कितना होता है? 1000 वाट। तो इसका होगा आपका सेकंड का C, फर्स्ट का A। अब है आपका 1 किलोवाट घंटा। 1 किलोवाट बराबर कितना होता है? 1000। 1 घंटा करेंगे तो हम इसमें क्या कर देते? 3600 का गुणा कर देंगे। वो 3600 का गुणा करने पर आएगा आपका 3.6 × 10 की पावर 6 जूल। इसके बाद आता है 1 हॉर्स पावर। 1 हॉर्स पावर जो है वो शक्ति की व्यवहारिक माप है, और 1 हॉर्स पावर बराबर होता है 740 वाट। तो आप इसमें देखिए पहले का क्या है? पहला A, तो A, और इसमें भी B में भी A है, C में भी A है। C में आपका पहले का D, तो C तो आपका पहले ही गलत हो गया। इसके बाद दूसरे का क्या है? 2 का B, तो आपका D नंबर भी क्या हो गया? गलत हो गया। अब इसके बाद 3 का क्या है? 3 का क्या है आपका? B, 3 का B और 3 का यहाँ पे D, तो आपका ऑप्शन B क्या है? गलत। ऑप्शन A क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अब इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है? तरंग दैर्ध्य का मात्रक क्या है? तो यहाँ पर देखिए तरंग दैर्ध्य कहलाती क्या है? सबसे पहले हमें तो ये पता होना चाहिए तरंग दैर्ध्य क्या होती है। एक पूर्ण चक्र में एक तरंग द्वारा चली गई कुल दूरी क्या होती है? तरंग दैर्ध्य होती है। तो दूरी का मात्रक क्या होता है? मीटर। तो तरंग दैर्ध्य का मात्रक भी क्या हो जाएगा? मीटर हो जाएगा। वैसे किलोग्राम आपको पता है किसका? द्रव्यमान का होता है, समय का सेकंड, आवृत्ति क्या होता है? हर्ट्ज। तो अब इसमें देखिए नेक्स्ट आपका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? जो आपका करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा इसका मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 8वां। इनमें से कौन सा एसआई पद्धति में मोल का मात्रक है? तो इसमें आपको कुछ नहीं करना है, मोल का मात्रक आपका मोल ही होता है। mg क्या है? मिलीग्राम। द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम। द्रव्यमान का मात्रक ग्राम। द्रव्यमान का मात्रक। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। इसमें है 9 क्या है? विद्युत ऊर्जा व्यय का वाणिज्यिक मात्रक। वाणिज्यिक यानी व्यापारिक मात्रक। वाणिज्यिक मात्रक होता है 1 किलोवाट घंटा। क्या होता है? 1 किलोवाट घंटा। वैसे जूल आपका मात्रक नहीं है, नहीं वोल्ट ऊर्जा 6 का मात्रक है, 2 मात्रक है, 1 वाट 1 किलोवाट घंटा। तो आपका जो वाणिज्यिक मात्रक है वो क्या होता है? किलोवाट घंटा। और किलोवाट घंटा को हम क्या कहते हैं? एक इकाई, जिसे हम नॉर्मली जो आज के समय में बिलों में आता है 1 यूनिट, इसको हम क्या बोलते हैं? 1 यूनिट। तो 1 यूनिट किसके बराबर होती है? 1 किलोवाट घंटा। 1 किलोवाट घंटा बराबर होती है 1 यूनिट। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 10। मात्रा कूलम प्रति सेकंड। कूलम प्रति सेकंड का मतलब क्या होता है? आवेश। कूलम क्या है? आवेश। और क्या है? ये समय, यानी आवेश प्रवाह की दर। आवेश प्रवाह की दर को हम बोलते हैं विद्युत धारा, और विद्युत धारा का मात्रक होता है एम्पियर। तो आपका इसका ऑप्शन बी क्या होगा? इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। इसके बाद देखिए नेक्स्ट, तरंग वेग का एसआई मात्रक। तो यहां पर क्या है? वेग, और वेग का मात्रक क्या होता है? मीटर पर सेकंड। तो आपका ऑप्शन बी मीटर पर सेकंड क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। इसके बाद देखिए नेक्स्ट ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 12 क्या है आपका? 1 एटमॉस्फेयर बराबर। इसमें आपको कुछ नहीं करना है, आपका मान होता ही है, आपको याद ही रखना है हमेशा कि 1
एटमॉस्फेयर बराबर होता है 1.01 गुणा 10 की पावर 5 पास्कल। तो आपका ए ऑप्शन जो ए है वो क्या है, आपका करेक्ट ऑप्शन है। आपको इस प्रकार इसके सॉल्व करना है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13। एक डायप्टर बराबर कितना होता है, 1 मीटर इनवर्स। कितना होता है, 1 मीटर इनवर्स। और मीटर के व्युत्क्रम को ही हम क्या कहते हैं, एक डायप्टर कहते हैं। और डायप्टर क्या है, लेंस की क्षमता। क्या है, लेंस की क्षमता। ये बताता है लेंस की शक्ति को प्रदर्शित करता है एक डायप्टर। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 14। 1 मीटर किसके बराबर होता है। तो यहां से देखो कुछ चीजें आपको याद रखनी है। सबसे पहले तो 1 मीटर बराबर कितना होता है आपको, 100 सेंटीमीटर, यानी कि 10 की पावर 2 सेंटीमीटर। 1 किलोमीटर बराबर कितना होता है आपका, 10 की पावर 3 मीटर। 1 मीटर बराबर होता है आपका 10 की पावर 6 माइक्रोन। 1 मीटर बराबर होता है आपका 10 की पावर 3 मिलीमीटर। इसके बाद आप कह सकते हो 1 मीटर बराबर होता है 10 की पावर 9 नैनोमीटर। 1 मीटर बराबर होता है 10 की पावर 12 पिकोमीटर। और 1 मीटर बराबर होता है 10 की पावर 15 फर्मीमीटर। तो ये इसके क्या होते हैं, मात्रक होते हैं। तो यहां से आप क्या कह सकते हो, 1 मीटर किसके बराबर होता है, 10 की पावर 6 माइक्रोन के बराबर होता है। अब देखिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर 15। प्रदीप्ति की माप निम्न में से किसका उपयोग करके दी जाती है। तो देखिए प्रदीप्ति की माप जो होती है, प्रदीप्ति की माप आपको याद रखना है हमेशा, लक्स मीटर के द्वारा प्रदीप्ति की माप की जाती है। अब इसके बाद देखिए नेक्स्ट ऑप्शन आपका 16 देखिए, अभी जस्ट थोड़ी देर पहले हमने इसकी चर्चा भी की थी। 1 किलोवाट घंटा, 1 किलोवाट घंटा जो है आपका होता है ऑप्शन सी 3.6 गुणा 10 की पावर 6 जूल। तो इसमें आपको कुछ नहीं करना है, जो आपका ऑप्शन सी है वो आपका करेक्ट ऑप्शन। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 है आपका 1 किलोवाट। और 1 किलोवाट बराबर कितना होता है, 1000 वाट। और 1 वाट बराबर कितना होता है, जूल प्रति सेकंड। तो इसका कितना हो जाएगा, 17 का ए 1000 जूल प्रति सेकंड। और ए ऑप्शन जो होगा वो होगा आपका करेक्ट ऑप्शन। इसके बाद देखिए नेक्स्ट, ये क्या है आपका 5.5 किलोवाट घंटा बराबर। तो देखो 1 किलोवाट घंटा बराबर कितना होता है आपका, थोड़ी देर पहले ही हमने लिखा था 3.6 गुणा 10 की पावर 6 जूल। तो अब इसमें क्या करना है, 5.5 के लिए हम 5.5 का क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। और जब 5.5 का गुणा करेंगे तो 5.5 गुणा 3.6 गुणा 10 की पावर 6। इसका आपको मल्टीप्लाई कर देना। तो मल्टीप्लाई करने पर कितना आएगा, देखिए 3.6 गुणा 5.5, 5 छका 30, 5 3 15, 15 3 18, 180 कितना होगा आपका 198। तो आपका कितना आ जाएगा 19.8 गुणा 10 की पावर 6 जूल। तो आंसर होगा आपका ऑप्शन डी। ऑप्शन डी क्या हो जाएगा आपका करेक्ट ऑप्शन। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19। 1 न्यूटन। तो यहाँ पर सबसे पहले क्या है, न्यूटन आपको पता होना चाहिए। न्यूटन कहलाता क्या है, न्यूटन बल का मात्रक है। बल बराबर कितना होता है, F = ma, द्रव्यमान गुणा त्वरण। और द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है, किलोग्राम। त्वरण का मात्रक क्या होता है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो आपका करेक्ट आंसर कितना हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन, 1 किलोग्राम गुणा 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। 1 नैनोमीटर जस्ट थोड़ी देर पहले हमने आपको बताया कि 10 की पावर 9। तो आपका ऑप्शन डी क्या होगा, इसका करेक्ट ऑप्शन होगा 1 गुणा 10 की पावर 9 मीटर क्या हो जाएगा, 1 नैनोमीटर। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 21। 1 कूलाम प्रति सेकंड। और कूलाम प्रति सेकंड, इसके जस्ट थोड़ी देर पहले भी हमने एक क्वेश्चन सॉल्व किया था। इसमें कूलाम क्या मात्रक है, आवेश का, एस समय का, यानी कि आवेश प्रवाह की दर। आवेश प्रवाह की दर को हम बोलते हैं विद्युत धारा। और विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है, एम्पियर। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 1 पिकोमीटर। 1 पिकोमीटर भी अभी हमने जस्ट थोड़ी देर पहले बताया था कितना होता है, 10 की पावर -12 मीटर। तो 10 की पावर -12 मीटर बराबर होता है 1 पिकोमीटर। इसके बाद देखिए नेक्स्ट 1 जूल। 1 जूल, जूल किसका मात्रक होता है, कार्य का। कार्य बराबर कितना होता है, बल गुणा विस्थापन। बल गुणा विस्थापन, बल का मात्रक न्यूटन, विस्थापन का मात्रक मीटर। तो न्यूटन मीटर।
तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। 1 जूल बराबर कितना होता है 1 न्यूटन मीटर। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 24 क्या है, एक घर में 5 दिनों में 100 इकाई की खपत होती तो ऊर्जा को जूल में परिवर्तित किया जाए तो कितनी होगी। तो सबसे पहले हमें पता होनी चाहिए इकाई। हमने आपको जस्ट थोड़ी देर पहले बताया था कि एक इकाई किसको कहते हैं 1 किलोवाट घंटा को, यानी कि 1 यूनिट बराबर कितना होता है 1 किलोवाट घंटा। 1 किलोवाट घंटा बराबर कितना होता है 3.6 गुणे 10 की पावर 6। इसका हमें क्या करना है 100 का गुणा कर देना है। 100 का गुणा कर दोगे तो आपका कितना आ जाएगा 3.6 गुणे 10 की पावर 8। ऑप्शन डी क्या हो जाएगा आपका करेक्ट ऑप्शन, यानी कि 3.6 गुणे 10 की पावर 8 जूल ऊर्जा व्यय होगी। इसके बाद देखिए नेक्स्ट जो है वो 746 वाट। ये आपको याद ही रखना है और हम पहले भी इसको सॉल्व कर चुके हैं कि 746 वाट बराबर कितना होता है एक अश्व शक्ति। अश्व शक्ति को हम क्या कहते हैं हॉर्स पावर इंग्लिश में, और प्रदर्शित करते एचपी से। किससे प्रदर्शित करते एचपी से। तो ये आपका क्या हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अब इसके बाद देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26। कौन सा यंत्र समुद्र के स्तर से ऊपर की ओर देखने के लिए पनडुब्बी में प्रयोग किया जाता है। तो इसमें हमेशा ध्यान रखना पेरिस्कोप जो होता है वो समुद्र में पनडुब्बियों से ऊपर की ओर देखने के लिए किया जाता है। ओडोमीटर जो होता है वो आपकी गाड़ियों में क्या बताता है स्पीड बताता है। पायरोमीटर क्या होता है स्थिर वस्तुओं का ताप मापने में किया जाता है। पायरोमीटर का उपयोग किस में किया जाता है स्थिर वस्तुओं का ताप ज्ञात करने में किया जाता है। और जो आपका एपीडियास्कोप वो किसमें चित्रों को प्रदर्शित करने में किया जाता है। ओडोमीटर जो होती है वाहनों की स्पीड को बताने में प्रयोग किया जाता है। आपका करेक्ट ऑप्शन है पेरिस्कोप, और पेरिस्कोप का उपयोग किया जाता है समुद्र में पनडुब्बियों समुद्र में वस्तुओं को देखने के लिए किया जाता है। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 क्या है आपका वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है। तो इसमें तो आपको क्लियर होगा वायुमंडलीय दाब मापने के लिए हमें एक चीज ध्यान रखना बैरोमीटर का उपयोग किया जाता है। लैक्टोमीटर का उपयोग दूध की शुद्धता मापने में किया जाता है। दूध की शुद्धता मापने में किसका उपयोग किया जाता है लैक्टोमीटर। थर्मोमीटर तापमान मापने के लिए। मल्टीमीटर इसका बहुआयामी मीटर है, इसका उपयोग हम धारा मापने के लिए करते हैं, वोल्ट मापने के लिए करते हैं, प्रतिरोध मापने के लिए करते हैं। और आपका पूछा गया वायुमंडलीय दाब, तो करेक्ट ऑप्शन क्या है ऑप्शन बी बैरोमीटर आपका करेक्ट ऑप्शन है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन क्या है देखिए सूर्य को देखने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है। तो हमेशा याद रखना है सूर्य को देखने के लिए हेलियोस्कोप का उपयोग किया जाता है। टेलीस्कोप जो होता है टेलीस्कोप का उपयोग दूर स्थित वस्तुओं को देखने के लिए किया जाता है। अब इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29। विभवांतर को मापने के लिए फ्लेंडी-विलेंस उपकरण का उपयोग किया जाता है। तो विभवांतर को मापने के लिए वोल्ट मीटर का उपयोग किया जाता है। अमीटर की सहायता से हम धारा प्रवाह का पता करते हैं। गैल्वेनोमीटर इसको बोलते हैं हम धारा मापी की सहायता से धारा का मापन करते हैं। विभव मापी की सहायता से किन्हीं भी दो सेलों के बीच के विद्युत वाहक बलों की तुलना करते हैं या फिर सेलों का विद्युत वाहक बल ज्ञात करते हैं, जबकि विभवांतर ज्ञात करते हैं वोल्ट मीटर की सहायता से। अब इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30। सर्किट में बिजली के प्रवाह का पता लगाने हेतु निम्नलिखित में से किस उपकरण का उपयोग किया जाता है। सर्किट में बिजली के प्रवाह यानी कि धारा प्रवाह यानी कि हमें धारा का पता लगाना है तो किसका उपयोग करेंगे। तो धारा का प्रवाह लगाने के लिए हमने आपको क्या बताया था इसके जस्ट पहले क्वेश्चन में गैल्वेनोमीटर का मतलब क्या होता है धारा मापी। तो धारा मापी का उपयोग किया जाता है। बैरोमीटर का आपको पता है वायुमंडलीय दाब मापने में किया जाता है। लैक्टोमीटर का शुद्धता मापने में के लिए किया जाता है। तो इसका आपका करेक्ट ऑप्शन जो होगा वो होगा गैल्वेनोमीटर। इसी के साथ आज की आपकी क्लास समाप्त होती है। धन्यवाद।